सर मेरा ये निवेदन है, राज्यपाल का आदेश माने कि लोकल अथॉरिटी का आदेश माने। आप ये देखिए ना, ये प्रिंसिपल ने देखा है सर। आप रिट कोर्ट का ऑर्डर मानो, रिट कोर्ट है तो ये डायरेक्शन 96 से नहीं बल्कि मेरी ओरिजिनल डेट से काउंट करके क्रमोन्नति नंबर 1 और नंबर 2 डिसाइड करना पड़ेगा। दैट इज ऑल, इतना ही क्लेम है। ये तो एप्लीकेबल कर दिया, वो नहीं किया सर। ये सब रिट कोर्ट पैसा आयुक्त ने रिलीज किया सर, पैसा तो आयुक्त रिलीज करता। रिट कोर्ट के सामने सवाल ये है कि इवन इन्होंने भी पहला ऑर्डर यही निकाला तो रेक्टिफाई किया था सर। तो मतलब केवल कोई सही जानते हैं, बस संचालक सही जानते हैं, रिट कोर्ट भी कुछ नहीं जानती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं जानते हैं। जो भी नेगेटिव ऑर्डर है जिसमें पक्षकार का नुकसान हो रहा बस वो सही है। ये तो बोल रहे साहब की क्रमोन्नति के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट की जाएगी, बिल्कुल नहीं करी जाएगी। 96 में नहीं सर, वो तो कॉन्ट्रेरी जो ऑर्डर राज्यपाल का है उसके कॉन्ट्रेरी कोई ऑर्डर कर रहा है, उसके लिए हम बाउंड नहीं है सर को फॉलो करने के लिए गलत ऑर्डर को। सर कोई अथॉरिटी गलत ऑर्डर कर रही है कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको फॉलो करेंगे हम कि अब जो ऑर्डर इनके केस में होगा उसको फॉलो करेंगे। और अगर लीला शर्मा अगर वो सर्विस में वो गलत वायदा है तो डिपार्टमेंट तो एक ही ना सर। मेरा निवेदन है कि गलत ऑर्डर को हम फॉलो करने के लिए नहीं, वो गलत कोई अथॉरिटी गलत ऑर्डर कर रही है सर, हम उसको थोड़ी ना फॉलो करें। दिखा दें सर, वो कैंसिल हो गया ऑर्डर, ये दिखा दें ऑर्डर आज तक कैंसिल हुआ। डायरेक्शन नहीं दिया सर, केवल आप देख लीजिए साहब ऐसे यार संदीप सिंह साहब इतनी फुर्सत नहीं है कि एक केस में चाचा देखिए स्कूल ने हमको फिक्सेशन नहीं दिया बनाकर, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। रिस्पॉन्ड नंबर 4 है इंस्टीट्यूशन। रिस्पॉन्ड नंबर 4 ने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं जिसमें उन्होंने ये लगाए हैं कि हमने कब कब इनको फिक्सेशन करके दे दिया। वो पहला डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया है सर अनेक्चर R41, ये 10/8/24 को स्कूल ने भेज दिया फिक्सेशन करके 10/8/24 को। उसके बाद फिर स्कूल ने इनको ये अगला लेटर स्कूल ने लगाया है R41, फिर R42 लगा है। ये 16/8/24 को इन्होंने फिर कहा कि साहब ये इन्होंने कहा ऑडिट से इसको वेरीफाई करा के लाओ, तो इन्होंने ऑडिट से वेरीफाई करा के 16/8 को फिर सबमिट कर दिया इंस्टीट्यूशन ने। फिर इंस्टीट्यूशन ने इनको तीसरा लेटर लिखा 14/10/2024 को। आप उपरोक्त विषयांतर के आपके आदेश इतने परिपालन निम्न दस्तावेज, फिर इन्होंने दस्तावेज मांगे वो इन्होंने दे दिए। फिर स्मरण पत्र स्कूल ने 28/10 को दिया। उसके बाद भी ये कहते रहे कि हमको नहीं मिला है फिक्सेशन। तो ये डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूशन ने ये शो करने के लिए फाइल किया कि हम कंप्लायंस कर चुके थे, और हमने डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं ये शो करने के लिए कि कंप्लायंस कैसा होना है। ये हमारा फिक्सेशन सर, इसमें इश्यू सिर्फ इतना रह गया है कि एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट देयर पोस्ट वाज टू बी चेंज्ड। इनको जो ये प्रयोगशाला सहायक थे इनकी पोस्ट को असिस्टेंट टीचर साइंस में इसको कन्वर्ट करना था। बाकी और कुछ नहीं होना है, सिर्फ नोमेनक्लेचर नाम का चेंज होना है और इनका पे स्केल चेंज होना है। ये कोर्ट का डायरेक्शन था। हमने 85 से क्लेम किया था, पर इन्होंने सब केसों में 96 से दिया है, वो एरियर्स 96 से गणना की है। उस पर मैं अभी डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने बाकी केसों में उसको चैलेंज कर रखा है रेट पिटीशन में। तो अभी मैं फिलहाल 96 से ही मानकर चल रहा हूँ कि 96 से एरियर्स का भुगतान करना है। पर ये जब हमारा पे स्केल इन्होंने 96 से चेंज कर दिया तो 96 से इनको ये हमारी जब क्रमोन्नति की गणना करेंगे तो क्रमोन्नति में तो हमारी ओरिजिनल सर्विस काउंट करनी पड़ेगी इनको। ये हमको 96 का अपॉइंटी तो नहीं मान सकते। 96 में पोस्ट का नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, पे स्केल चेंज हो गया, बट इट डजंट मीन कि मेरा अपॉइंटमेंट 96 में हुआ। तो ये हमारा फिक्सेशन 96 में हमको अपॉइंटी मानकर हमारा क्रमोन्नति इन्होंने 12 साल आगे खिसका दिया उसको। तो पहली क्रमोन्नति दूसरी क्रमोन्नति फर्क होने से बहुत हमारा अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया। तो मैंने, अगर आप एक सेकंड देखेंगे सर, मैंने जो डॉक्यूमेंट 19/11/24 को पिटिशनर ने बाकी जो आप बता रहे हो उनको शुरू से ठीक दिया। हमारा भी इन्होंने ठीक बनाया शुरू में। आप देखें सर 19/11/24 का लेटर देखें, 19/11/24 का देखें सर मेरा एप्लीकेशन, मैंने वो डॉक्यूमेंट फाइल किया है 19/11/24 को पिटिशनर ने जो फाइल किया है सर, काइंडली सी। आप बताओ जो घड़ियाल साहब कह रहे हैं तो इसमें क्या ये क्यों ये 28/10/24 का एक नया लेटर आपको फाइल करती है? वो सारे बनाए नहीं कि ऐसा क्यों? नहीं, इनके केस में नहीं, दूसरों के केस में भी है। आप इन्हीं का डॉक्यूमेंट देखिए ना सर, डॉक्यूमेंट पेज नंबर 7 में देखिए सर, इनका
हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था कि लीना का जो केस है उससे ये स्क्वायरली कवर्ड है और वो दैट जजमेंट विल एप्लीकेबल इन द केस ऑफ प्रेजेंट पिटिशनर। अब सर ये पेज नंबर 7 में देखिए लीना का ये ऑर्डर है। यार ये बताओ इसका सॉल्व कैसे करें भाई, शिक्षा अधिकारी आप बताओ भाई। सर एक सेकंड अगर आप मुझे देंगे, बस सिर्फ एक सेकंड। माय फ्रेंड हैज राइटली रेफर्ड टू पेज 7। पेज 7 को बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि लीना शर्मा के अनुसार हमको मिले। पेज 7 देखें सर इसका, हमारे डॉक्यूमेंट्स का। आर्गुमेंट का ऑर्डर नहीं सर, ये हमने जो फाइल किया ना, 19 से जो पिटिशनर ने फाइल किया है उसका पेज 7 आप बता रहे थे सरकारी वकील साहब, उसका पेज 7 बता रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं। पेज 7 सर, पेज 7 सर, 19/7/22 का ऑर्डर है सर। ये रिस्पोंडेंट नंबर 4 का नहीं, मेरा देखिए सर, पिटिशनर का। एक ही दिन फाइल हुए हैं दोनों लोग। 19/7/22। आप इस ऑर्डर को सर मैं पढ़ूं जरा सा। इसमें लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक WP क्रमांक इतने में पारित आदेश दिनांक 11/11/19 के पालन में सुश्री लीना शर्मा प्रयोगशाला सहायक जिला जबलपुर के पद नाम को परिवर्तित करते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर मान्य किया जाता है। श्रीमती लीना शर्मा को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुदान हेतु मान्य कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दिनांक अथवा 14/6/96 जो भी पश्चातवर्ती हो से वेतनमान 545,925 में वेतन निर्धारण एवं एरियर के भुगतान तथा नियमानुसार वरिष्ठ वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एतद द्वारा यह स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश इत्यादि के क्रम में प्रदान की जाती है। यही आदेश मेरे लिए भी होना है और इन्होंने कर दिया है। अब ये कह रहे हैं सर, इसमें थोड़ा सा ये नोट करने वाली बात है, ये 14/6/96 से, जैसा मैंने कहा 14/6/96 से इन्होंने हमारा पदनाम परिवर्तित कर दिया, पे स्केल परिवर्तित कर दिया। एरियर से हमको यहीं से दे रहे हैं, पर जब हमारी क्रमोन्नति की गणना होगी तो हमारा अपॉइंटमेंट 86 का है, तो हमारे 86 से 12 साल गिनना पड़ेगा इनको क्रमोन्नति के लिए। अब लीना शर्मा का अगला पेज देखें सर, लीना शर्मा को इन्होंने कैसे दिया। अगले पेज में लीना शर्मा को जो इन्होंने दिया है वो उसकी गणना आप देखिए। लीना शर्मा को आप ऊपर से सर थोड़ा सा साफ नहीं पढ़ा जा रहा है, पर जहां टेबल है आप देखेंगे बाईं तरफ वरिष्ठ वेतनमान लिखा है, दिख रहा है सर वरिष्ठ वेतनमान इस टेबल में। नहीं, इसमें तो फोटोकॉपी आपके फाइल में तो लीना शर्मा का ओरिजिनल ऑर्डर होगा ना, क्यों डीओ साहब? लीना शर्मा जबलपुर की है सर, वो ओरिजिनल इनकी कटनी में नहीं होगा। अच्छा। लीना शर्मा कट जबलपुर की है, लेकिन इसमें सर थोड़ा सा देखिए वरिष्ठ वेतनमान दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये टेबल है ना सर बनी हुई टेबल में। सर अगर आप देखेंगे जहां टेबल में है कॉल करके लिखा है नाम, द्वितीय क्रमोन्नति। हाँ द्वितीय क्रमोन्नति नीचे है 7 से, वो द्वितीय क्रमोन्नति 1/8/2007 से दी है, और ऊपर उसके ऊपर सर वरिष्ठ वेतनमान मतलब पहली क्रमोन्नति है वो 10,499 है। इसको देखें सर, इसमें दिख रहा है थोड़ा सा 10,499। लेफ्ट साइड में देखें सर, पहला वरिष्ठ वेतनमान दिख रहा है। सर जी ने भी रजत कर दिया, साफ कॉपी खुद रख ली और मैं अपॉर्चुनिटी कॉपी ये वरिष्ठ वेतनमान देखें, साहिब कहाँ पे लगाया हो? वरिष्ठ वेतनमान लेफ्ट साइड में लिखा 99 से इनको दे दिया है लीना शर्मा को। अब अगर लीना शर्मा को 96 से मानते हैं आप नियुक्त, तो इनका वरिष्ठ वेतनमान कब आएगा सर? 12 वर्ष बाद आएगा, मतलब 2008 में आएगा। लेकिन लीना शर्मा को इन्होंने 99 से दे दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी शुरू से सर्विस काउंट हुई, जब से वो नियुक्त हुई है उनकी नियुक्ति के दिनांक थोड़ी बदल जाएगा। इतना ही हमारा क्लेम है कि आप हमारा, और इन्होंने सर हमारा इसमें आप पेज देखें सर, इन्होंने हमारा ठीक बनाया था। डीओ ने जो पहला लेटर बनाया है, पहला डॉक्यूमेंट देखें सर, उसमें डीओ ने ठीक बनाया हमारा। डीओ ने हमको पूरी सर्विस काउंट करके 12 और 24 वर्ष में देने का बना दिया था, पर डीओ का कहना यह है कि कमिश्नर आयुक्त के कहने से मैंने ये चेंज किया। आप देखें सर, इसमें पहला डॉक्यूमेंट काइंडली, इसी के साथ पहला डॉक्यूमेंट जो लगा है, ये जो मैंने आपको दिया सर, उसमें पहला डॉक्यूमेंट देखें 23/10 का ऑर्डर है वो डीओ का। हाँ वो 23/10 का देखे सर, डीओ ने ये बनाया था हमारा, तो सही बनाया, वो सही बनाया। उन्होंने हमको क्रमोन्नति शुरू से सर्विस काउंट करके 12 वर्ष और 24 वर्ष कर दिया।
ये कहते हैं कि हमने अब ये जो इन्होंने कवरिंग लेटर लगा के आपके सामने एक लेटर लगाया है कि एक आयुक्त ने कहा कि ऐसे बनाओ, तो इनकी समस्या ये कहते हैं आयुक्त ने कह दिया तो मैं कैसे करूं इसको, तो आयुक्त के कहने से इन्होंने उसको चेंज कर दिया। और सही क्या है सर, वो है जो लीना शर्मा को दिया वो सही है, और लीना शर्मा नहीं और लोगों को भी दिया, औरों के भी मैंने लगाए और डॉक्यूमेंट भी लगाए। गायत्री का लीना शर्मा के बाद गायत्री को दिया, उसके बाद एक इंदौर में दिया, उसी हिसाब से शुरू से, क्योंकि ऐसा कैसे होगा सर, मेरी सर्विस जीरो थोड़ी हो जाएगी, तो पदनाम परिवर्तन है, पे स्केल का ग्रांट किया आपने, नियुक्ति थोड़ी है मेरी। बस इतना सा कंट्रोवर्सी है कि इनको मेरी सर्विस 96 से नहीं बल्कि मेरी ओरिजिनल डेट से काउंट करके क्रमोन्नति नंबर 1 और नंबर 2 डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज ऑल। नहीं बल्कि मेरी ओरिजिनल डेट से काउंट करके क्रमोन्नति नंबर 1 और नंबर 2 डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज ऑल। इतना ही क्लेम है। तो ये तो यानी कि इनके हाथ बंधे हुए, मतलब तो आयुक्त को बुला लें सर, अगर इनके हाथ बंधे, डीओ कहते हैं मेरे हाथ बंधे हैं, तो फिर आयुक्त को बुलाना पड़ेगा, क्यों आयुक्त ने कैसे निकाला यार। सर मेरा निवेदन सुन सर, एक मिनट प्लीज। ये जो बोल रहे साहब की क्रमोन्नति के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट की जाएगी, बिल्कुल नहीं करी जाएगी। 96 में लीना शर्मा नहीं सर, वो तो कॉन्ट्रेरी, जो ऑर्डर राज्यपाल का है उसके कॉन्ट्रेरी कोई ऑर्डर कर रहा है, उसके लिए हम बाउंड नहीं है सर को फॉलो कर देंगे गलत ऑर्डर को। जो इनके पक्ष में जो आदेश हुआ है वो पेज नंबर 6 पे लगा है सर। ये सीधे लाने का क्या मतलब है, आप इनके पक्ष में लाने के? नहीं सर, हम किसी पर सर कोई अथॉरिटी गलत ऑर्डर कर रही है contrary to the order passed by the state government, उसको फॉलो करेंगे हम, कि अब जो ऑर्डर इनके केस में होगा उसको फॉलो करेंगे। और 14/11/96 की जो बात है सर, ये थे लैब अटेंडेंट, उसके बाद ये हो गए असिस्टेंट टीचर। लैब अटेंडेंट नहीं थे हम, लैब असिस्टेंट। हाँ लैब असिस्टेंट थे, तो असिस्टेंट टीचर हुआ, डेजिग्नेशन चेंज हुई, पे स्केल चेंज हुई। तो पे स्केल जो चेंज हुई क्रमोन्नति की स्कीम के अकॉर्डिंग। आप क्या कह रहे हैं, लीना शर्मा अगर वो सर्विस में वो गलत फायदा है तो डिपार्टमेंट तो एक ही ना, बाद में वसूली होगी ना सर, जो देर सवेरा वसूली होगी फिर उससे। लेकिन अब ये तो इनका बेस ही वही है कि साहब एक जिले में सर हाईकोर्ट का जो आदेश है, हाईकोर्ट का ऑर्डर, हाईकोर्ट का आदेश है लीना शर्मा के हिसाब से, हाँ पैराइट देखा स्क्वायरली एप्लीकेबल। बिल्कुल। लीना शर्मा के केस में जो ऑर्डर है सर वो है पेज 7 में। लीना शर्मा का जो भी इन्होंने कैलकुलेशन को दिया कि कब से दिया, लीना शर्मा तो फिर लीना शर्मा फॉलो करना पड़ेगा। सर मेरा निवेदन है कि गलत ऑर्डर को हम फॉलो करने के लिए बाउंड्री टॉपिक पर जाते हैं। नहीं, वो गलत, कोई अथॉरिटी गलत ऑर्डर कर रही है सर, हम उसको थोड़ी ना फॉलो करें। दिखा दें सर, वो कैंसिल हो गया ऑर्डर, स्टेट ये दिखा दें, वो ऑर्डर आज तक कैंसिल हुआ। स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है फॉलो कर। सर लीना शर्मा के केस में जो आदेश है, जो पेज नंबर 7 में इन्हीं के डॉक्यूमेंट में दिखाया सर, उन्होंने दिखाया है वो तो लोकल अथॉरिटी कुछ भी ऑर्डर कर रही सर, लोकल नहीं है सर, वो गलत है, पैसा आप फैला दें। लीना शर्मा से ज्यादा मिलता तो आप लीना शर्मा पे रोक देते कि साहब ये लीना शर्मा को नहीं मिला, वो हम इनको क्यों देते। लेकिन अगर लीना शर्मा, मतलब आप एक ही ऑर्डर पर एक ही वे में अप्लाई करोगे, लीना शर्मा से ज्यादा नहीं ले सकते, लीना शर्मा से कम ले सकते, लीना शर्मा के बराबर नहीं ले सकते। सर मेरा निवेदन कौन सा एक्सपेक्टेशन है सर, मेरा ये निवेदन है, राज्यपाल का आदेश माने कि लोकल अथॉरिटी का आदेश माने। आप ये देखिए ना, ये प्रिंसिपल ने देखा है सर, आप रिट कोर्ट का ऑर्डर मानो। रिट कोर्ट है तो ये डायरेक्शन नहीं दिया सर, केवल आप देख लीजिए वकील साहब, ऐसे रिट कोर्ट सुनो यार संदीप सिंह साहब, इतनी फुर्सत नहीं है कि एक केस में 4-4 घंटे बहस। सर एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए सर प्लीज। नहीं सब देखिए, आप 2 घंटे से ये सुन रहे हो, और भी केस में 50 केस और एक मिनट रिट कोर्ट का तो ऑर्डर देख लीजिए सर। For the petitioner, senior counsel Shri K.C. Niraya, senior counsel Shri K.C. Niraya, with Shri Manoj Niraya, district education officer, Khatni is present. Third, both the learned counsel for tribal party, it transfers that this petition, in this petition number 2221/5, order dated 6 September 2023, in the case of Tejas, were order dated 6 September 2023, the Honorable Supreme Court
पेज 18 पे देखेंगे, 12 पे देखेंगे सर, ऑपरेटिव पार्ट। पैरा 7 and 8 पहला 7 and 8 5, 6, 7, 8 कर देना। Thereafter, district education officer by order dated 23/24, order number 7012, passed an order in the light of order of the district. But in the meanwhile, कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, Director Public Instruction by order dated 28/10/2024। 28/24